हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड एरर के बारे में, जो कि डिजिटल डेटा में हम एरर्स देख रहे हैं। थर्ड एरर का नाम है मिसिंग स्कैन्स लाइन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब आपका देखिए हम रिमोट सेंसिंग किसके थ्रू कर रहे हैं, आइदर एयरक्राफ्ट और हम किसके थ्रू कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू। तो जब हम सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट के थ्रू जब हम कर रहे हैं हमारी रिमोट सेंसिंग, तो होता क्या है, उसमें क्या लगे हैं, बहुत सारे डिटेक्टर्स लगे हैं, डिटेक्टर्स का अरेंजमेंट है। तो वो जो डिटेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इमेजेस क्लिक कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, जब ये स्कैनर साइमल्टेनियसली इमेजेस क्लिक कर रहे हैं, उस टाइम पे हो सकता है कभी आपका एक जो स्कैनर है, पर्टिकुलर एक स्कैनर या दो स्कैनर, कभी कभी हो सकता है कि वो सैचुरेटेड हो जाए, या फिर कभी कभी हो सकता है कि वो फेल हो जाए, ठीक है, काम करना एकदम से बंद कर दें। तो ऐसे टाइम पे जब कोई पर्टिकुलर स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया, तो आपको वहां पे जो इमेज मिलने वाली थी, उस इमेज में आपको एक खाली लाइन दिखेगी। ठीक है, मतलब वो इमेज पूरी है उसमें, पर हो सकता है कुछ जो लाइंस है वो मिसिंग है। मतलब एक इमेज है, इमेज में कुछ कुछ लाइंस मिसिंग है। तो ये जो लाइंस मिसिंग होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसिंग स्कैन लाइंस या मिसिंग स्कैन एरर्स, मिसिंग लाइंस एरर्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपके इस एरर के कारण आपको जो इमेज मिल रही है, वो इमेज में क्या मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आपको स्ट्रीक्स मिल रही है, हॉरिजॉन्टल आपको डिफेक्टिव लाइन मिल रही है। अब बात आती है कि इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो ये जो लाइन्स हैं, क्या ये बैंड, जो इन्होंने बैंड यूज किया उसके हिसाब से इसके कलर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसको रेक्टिफाई करने की। तो रेक्टिफाई करने के लिए करते क्या है, जो सिस्टम रहेगा वो सिस्टम क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक लाइन अगर मिसिंग है, तो वो एक लाइन के लिए क्या करेगा, वो ऊपर की और एक नीचे की दोनों लाइन्स को क्या करेगा, दोनों लाइन्स की जो डिजिटल नंबर्स है, उन डिजिटल नंबर्स का एवरेज ले लेगा, और उस एवरेज को, वो एवरेज का कैलकुलेट करके वो उसको डिजिटल नंबर को वहां पे शो कर देगा, मतलब वो डिजिटल नंबर वो वहां पे कर देगा। जैसे मान लीजिए आपकी एक पतली सी स्ट्रिप है, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे, और उन फीचर्स के हिसाब से क्या होंगे, उनके कलर डिसाइड होंगे। अब वो जो भी कलर वहां पे ऊपर रहा होगा और जो भी कलर नीचे रहा होगा, क्योंकि पतली सी स्ट्रिप मिसिंग है, तो मीन्स की जो ऊपर और जो नीचे कलर है उसी का वो एवरेज ले लेगा, और उसी एवरेज के हिसाब से क्या करेगा, वो आपको वहां का कलर दे देगा, वहां का डिजिटल नंबर या फिर वहां की पिक्सल वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिप रहेगी वो क्या करेगी, दो स्ट्रिप्स का एवरेज लेके हमको हमारी जो लॉस्ट स्ट्रिप है वो हम रिकवर कर लेंगे। वहीं पे मान लीजिए अब एक स्ट्रिप की जगह दो स्ट्रिप मिसिंग है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअसली, जैसे अगर एक स्ट्रिप ऊपर एक स्ट्रिप नीचे ऐसी मिसिंग है, तब तो आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाली स्ट्रिप का एवरेज लेके उस बीच वाली स्ट्रिप का क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पर मान लीजिए आपको क्या है, कंटिन्यूअसली दो स्ट्रिप मिसिंग है, तो जब दो स्ट्रिप मिसिंग रहेंगी तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली का और नीचे वाले का एवरेज लेंगे और क्या करेंगे, एक स्ट्रिप की वैल्यू निकालेंगे। फिर ये जो नई स्ट्रिप की वैल्यू आई है, इस नई स्ट्रिप की वैल्यू और जो नीचे वाली स्ट्रिप है उस स्ट्रिप की वैल्यू की हेल्प से आप क्या करेंगे, बीच वाली जो स्ट्रिप है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास अब तीन अगर स्ट्रिप मिसिंग्स हैं, जैसे अभी हमने बात की थी एक और दो स्ट्रिप्स की, अगर आपके पास दो से ज्यादा स्ट्रिप्स मिसिंग है, तो अब इस टाइम पे क्या करेंगे, आप इस एरर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर तीन लाइन से, मतलब दो लाइन से अगर ज्यादा आपकी लाइंस मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, हमारी स्कैनिंग एरर की। मतलब अगर आपकी लाइन कोई सी भी मिसिंग है, तो उस लाइन को आप कैसे कर सकते हैं, एवरेज लेके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, रैंडम नॉइज रिमूवल की बात करेंगे और रैंडम नॉइज एरर की बात करेंगे। थैंक यू।